शासन द्वारा संचालित देश की सबसे बड़ी परिवहन व्यवस्था रेलवे को मानी गई है। इस हिसाब से रेलवे में कर्मचारियों की संख्या भी अत्यधिक है। वहीं महिला और पुरुषों की बात करें तो समान रूप से मिलकर कार्य करते हैं, लेकिन रेलवे में कहीं न कहीं महिलाओं को प्रताड़ित करने का मामला निरंतर चलते आ रहा है। ऐसा ही एक मामला बिलासपुर के तोरवा थाना अंतर्गत सुनने को मिल रहा है, जहां तोरवा क्षेत्र के एनी कॉलोनी में रहने वाली विनीता साहनी उम्र 37 साल रेलवे में कमर्शियल इंस्पेक्टर थी। लेकिन सूत्रों की माने तो रेलवे के सीनियर डीसीएम विकास कश्यप से प्रताड़ित भी थी। वे कई बार इसे प्रताड़ित कर चुके हैं। वहीं अगर विकास कुमार के हिस्ट्री की बात करें तो अधिकारी के खिलाफ महाराष्ट्र में एट्रोसिटी, छेड़छाड़ व धमकी तथा प्रताड़ना के मामले दर्ज हैं, जिस पर वे जमानत पर रिहा हुए हैं। लेकिन रेलवे कर्मचारियों में विकास कश्यप लगातार महिलाओं को प्रताड़ित करते रहते हैं, ऐसी जानकारियां पाई गई हैं। सूत्रों की माने तो विकास कश्यप लगातार महिला अधिकारी को प्रताड़ित करते रहते थे, लेकिन अंततः महिला अधिकारी विकास कश्यप के द्वारा प्रताड़ित किए जाने वाले हथकंडों से कहीं न कहीं हार मान चुकी है। उसके बाद हार मानने के बाद यह महिला अधिकारी अंततः इसके पास मरने के सिवा कोई और रास्ता सूझता नज़र नहीं आ रहा था। शायद इसलिए महिला अधिकारी ने अपने ही घर पर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दी। बहरहाल शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए रेलवे हॉस्पिटल पर रखवा दिया गया है और परिजनों को सूचना दी गई है। परिजनों के आने के पश्चात शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा व बारीकी से ध्यान दिया जाएगा कि आखिर इसकी मौत की वजह क्या थी। लेकिन एक सवाल अब भी उत्पन्न है और यह निरंतर उत्पन्न रहेगा ही, क्योंकि रेलवे में महिलाओं को प्रताड़ित किया ही जाता है। चाहे वह रायगढ़ की बात हो, बिलासपुर की बात हो, रायपुर की बात हो, नागपुर की बात हो या किसी भी क्षेत्र की बात हो, रेलवे के बड़े से अधिकारियों से लेकर छोटे निम्न स्तर के अधिकारी तक अपने पैर की जूती समझते हैं और इन महिलाओं को अपने इशारे पर नचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये सीधी साधी महिलाएं शिकायत करें भी तो कहाँ, क्योंकि एक कहावत बनी है, तालाब में रहकर मगरमच्छ से वैर नहीं की जा सकती। क्योंकि जब भी ये महिलाएं शिकायत करती हैं तब उस शिकायत की जांच उनके उच्च अधिकारी करते हैं और अधिकारी कहीं न कहीं अधिकारियों का ही फेवर लेते हैं, जिसमें बाद में उन महिलाओं को ही प्रताड़ना का शिकार दोबारा होना पड़ता है। इसलिए कोई शिकायत करने से परहेज करते हैं, क्योंकि अंततः उन्हें ही हार का सामना करना पड़ेगा और फिर जितना प्रताड़ित होते हैं उसे कहीं और प्रताड़ित होना पड़ता है।